पहाड़ियों की तरफ निकल पड़ता है। कई घंटे लगातार चलने के बाद और कई भयावह जंगल पार करने के बाद गुड्डू घाटी की गुफा के बाहर पहुंच जाता है। गुफा के बाहर ही गुड्डू को कुछ आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई डायन अंदर जोर जोर से मंत्र पढ़ रही हो। गुड्डू हिम्मत करके धीरे धीरे गुफा के अंदर जाता है और उस डायन को देखकर डर जाता है। वो डायन देखने में ही इतनी भयानक थी कि किसी की भी हिम्मत उसके पास जाने की नहीं हो सकती थी। गुड्डू ने अपनी मदद के लिए जिन को बुलाया और कहा, हे जिन, क्या तुम इस डायन की बात कर रहे थे? मुझे इस डायन के गले से माला निकालनी होगी। हाँ मेरे आका, बिल्कुल इसी की बात कर रहा था मैं। लेकिन इसके गले से माला निकालने गया तो ये मुझे जान से मार देगी। अब तुम ही कुछ करो। ऐसा सुनकर जिन अपनी जादुई शक्तियों से इस समस्या का एक समाधान निकालता है और कहता है, मुझे इसके गले से माला निकालने का एक तरीका मिल गया है। हे जिन, मुझे जल्दी से उस तरीके के बारे में बताओ। बहुत ही जल्दी सूरज भी डूबने वाला है। मैंने अपनी जादुई शक्तियों से यह पाया है कि इस गुफा के बाहर एक कौवा बैठा है जिसके अंदर इस डायन की जान है। हमें सबसे पहले उस कौवे को जान से मारना होगा, जिससे यह डायन भी मर जाएगी और इसके गले से मोती निकाल कर हम राजकुमारी को फिर से पहले जैसा कर लेंगे। जिनकी ऐसी बात सुनकर गुड्डू गुफा के बाहर जाता है और चुपचाप उस कौवे को पकड़कर जान से मार देता है, जिसकी वजह से अंदर बैठी डायन भी मर जाती है। इसके बाद गुड्डू उसके गले से माला निकालकर उसका मोती राजकुमारी को छुआ देता है, जिसके बाद राजकुमारी फिर से पहले जैसी ही हो जाती है। मेरे आका, इस वीडियो को लाइक करो और अपनी 3 विशेष कमेंट में लिखो तो मैं उन्हें जरूर पूरी करूँ।